नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। गुलर नाम वृक्ष को भगवान नरसिंह देव का वरदान है और इस पेड़ के प्रत्येक डाल पर देवी लक्ष्मी स्वयं बसती हैं। अगर पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन इसके एक फल ले आ जाएं तो रंग को भी राजा बना देगा। इसके पेड़ के 2 बूंद दूध आपकी किस्मत बदल सकते हैं। इसके बारे में मैं कई वीडियो बना करके बता चुका हूँ। आपने तो यह कहावत जरूर सुना होगा कि जिसे गुलर के फूल मिल जाएं उसके किस्मत ही चमक जाते हैं। और ये गुलर के फूल क्यों पवित्र माने जाते हैं, गुलर के पेड़ क्यों पवित्र माने जाते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु नरसिंह रूप धारण किए थे तो उसने भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध किया था। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। और अपने नाखून की जो खुजली है इसे मिटाने के लिए गुलर वृक्ष पर गाड़े थे, क्योंकि नाखून की जो खुजली है भगवान नरसिंह देव को हिरण्यकश्यप के वध करने के कारण बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तो उसने अपने नाखून की खुजली शांत करने के लिए गुलर वृक्ष पर गाड़ा था। चूंकि गुलर वृक्ष पर घाव बना हुआ था और गुलर वृक्ष घाव से कहराने लगे थे, दर्द से कहराने लगे थे, तब उसने भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना की कि प्रभु आपने तो अपनी खुजली मिटा ली, अपने दर्द मिटा लिए, लेकिन हमें काफी दर्द हो रहा है। ये असुर रूपी खुजली हमें बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। हमारे पूरे पेड़ को पवित्र जो पेड़ है इसे अपवित्र कर दिए। तो इस पर भगवान जो नरसिंह है प्रसन्न होकर के कहा कि गुलर वृक्ष पर मैं सदा निवास करूंगा और ये निवास माँ लक्ष्मी सहित में निवास करूंगा। और ये जो गुलर वृक्ष है आज से सभी के दुख तकलीफ मिटाएंगे। तभी से जो गुलर वृक्ष है सभी के दुख तकलीफ मिटाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भी पुण्य आत्मा चाहे पापी आत्मा गुलर वृक्ष के किनारे से होकर के गुजरते तो उनके सभी पुण्य को खींच लेते हैं। इसलिए गुलर वृक्ष के आसपास से शव यात्रा भी लेकर के नहीं जाते। तो आइए जानते हैं, हमारे वीडियो के टाइटल थंबनेल में देख ही चुके हैं कि लाल कागज पर आपको क्या शब्द लिखना है जिससे आप धनवान बनेंगे। मैं विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इच्छा पूर्ति करने के लिए भोजपत्र पर इसके दूध से अगर इच्छा लिखा जाए और बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वह इच्छा की पूर्ति होती है। चाहे आप इच्छा जो भी मांग ले वह पूर्ण होती है। लेकिन यह प्रयोग आपको एकादशी के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन करना है। ये 2 दिन आपको चुन लेना है। दूसरा उपाय, सायंकाल में जब सूर्यास्त थोड़ा सा बचा हो, न दिन हो न रात हो, इस समय पका गुलर के फूल घर में ला करके स्थापित करने से पूजा वूजा वगैरह करने के बाद जो है अलमारी, धन पेटी, चावल वाली स्थान, दाल वाले स्थान या अन्य सामग्री जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे इसके एक एक फल रख देते हैं तो कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। तीसरा प्रयोग, कार्यस्थल या घर पर चुनरी में इसके फल को बांध करके कार्यस्थल पर रखने से कार्य में प्रगति होती है, दुकान में बिक्री अच्छी से होती है, पहले से ज़्यादा ग्राहक आने लगते हैं। और अगर अन्न पेटी में, धन पेटी में रखा जाए तो अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। आइए जानते हैं कि लाल कागज में हमें क्या लिख करके रखना चाहिए जिससे हमारे घर में धन की बढ़ोतरी हो। तो ऐसा माना जाता है तंत्र शास्त्र के अनुसार कि लाल कागज पर गुलर वृक्ष के दूध से स्वास्तिक बना करके रखने से व्यक्ति धनवान बन जाते हैं। जी हाँ, जो स्वास्तिक होता है भगवान गणेश जी का मंगलकारी रूप माना जाता है। और लाल कागज से ही मित्रों, लाल कागज पर ही गुलर के वृक्ष के दूध से, लाल कागज पर गुलर वृक्ष के दूध से आपको स्वास्तिक बनाना है और इसे सुखा करके आप अपने पास में घर में फ्रेम में बंधवा करके रख सकते हैं, पर्स में फ्रेम में बंधवा करके रख सकते हैं, पूजन स्थान पर, धन पेटी स्थान पर रख सकते हैं। इस उपाय से हमारे घर में धन की बरकत होती है, हमारे जीवन में धन की बढ़ोतरी होती है। तो आशा करता हूँ कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में हेल्पफुल साबित जरूर होंगे। ये थे छोटे से जानकारी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।